भारत के किसी राज्य में बसा था एक छोटा सा गांव, सूरजपुर। गांव चारों ओर से पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। यह गांव साधारण था, लेकिन इसके बाहर एक प्राचीन मंदिर था जो इस गांव की पहचान बन गया था। लोग उसे चमत्कारी मंदिर कहते थे। कहा जाता था कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यहां एक महान तपस्वी ने वर्षों तक कठोर साधना की थी। उनकी साधना से प्रसन्न होकर देवी देवताओं ने इस स्थान को वरदान दिया था कि जो भी सच्चे मन से यहां प्रार्थना करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन इसके साथ ही एक शर्त भी जुड़ी थी। अगर कोई झूठ या लालच लेकर आएगा तो उसे कभी सुख नहीं मिलेगा। सिर्फ सच्ची भक्ति और निर्मल मन वाले ही यहां चमत्कार देख पाएंगे। गांव में एक गरीब लड़की रहती थी, सीमा। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह अपनी मां के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। सीमा पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसकी मां महीनों से बीमार पड़ी थी। दवाइयों से भी कोई असर नहीं हो रहा था। गांव वाले दया तो करते, लेकिन कोई इलाज नहीं करा पा रहा था। एक दिन सीमा ने मां से कहा, मां, मैं मंदिर जाऊंगी। कहते हैं वहां सच्ची प्रार्थना करने से मनोकामना पूरी होती है। मैं आपकी सेहत के लिए प्रार्थना करूंगी। मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, मंदिर दूर है और तुम अकेली, लेकिन अगर तुम्हारा मन कहता है तो जरूर जाओ। लेकिन याद रखना, भक्ति में कभी लालच मत रखना। अगले दिन सुबह सुबह सीमा नंगे पांव मंदिर की ओर निकल पड़ी। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके दिल में केवल एक ही इच्छा थी, मां का स्वास्थ्य। रास्ते में कई लोग मिले। कुछ ने हंसकर कहा, इतनी छोटी सी लड़की क्या चमत्कार लाएगी। लेकिन सीमा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह कहती रही, भक्ति में शक्ति है। अगर मेरा मन सच्चा है तो। अगले दिन सुबह सुबह सीमा नंगे पांव मंदिर की ओर निकल पड़ी। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके दिल में केवल एक ही इच्छा थी, मां का स्वास्थ्य। रास्ते में कई लोग मिले। कुछ ने हंसकर कहा, इतनी छोटी सी लड़की क्या चमत्कार लाएगी। लेकिन सीमा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह कहती रही, भक्ति में शक्ति है। अगर मेरा मन सच्चा है तो मां जरूर ठीक हो जाएगी। उस दिन मंदिर में कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही सीमा ने प्रार्थना पूरी की, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। हवा में सुगंध फैल गई। सीमा ने यह महसूस किया कि उसकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। वह हल्के मन से घर लौटी। घर पहुंचते ही उसने देखा, उसकी मां बिस्तर से उठ बैठी है। चेहरे पर ताजगी थी और बीमारी जैसे कहीं गायब हो गई थी। मां मुस्कुराकर बोली, बेटी, मुझे लगता है जैसे किसी ने मेरे शरीर से सारी पीड़ा निकाल दी हो। गांव वाले यह देख दंग रह गए। सभी ने माना उसी गांव में एक व्यापारी था, कैलाश। वह बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर मंदिर इतना शक्तिशाली है तो क्यों ना मैं सोने, चांदी और दौलत मांग लूं। वह मंदिर गया और बोला, मुझे धन चाहिए, महल चाहिए, सब कुछ चाहिए। कुछ दिन तो उसका व्यापार अच्छा चला, लेकिन जल्द ही वह कर्ज में डूब गया। उसका धन लुप्त हो गया और लोग उसका साथ छोड़ गए। तब उसने समझा, सच्ची भक्ति लालच से नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से होती है। कुछ महीनों बाद गांव पर बड़ा संकट आया। बारिश न होने से फसलें सूख गईं। लोग भूखे प्यासे हो गए। गांव की पंचायत ने बैठक बुलाई। सबने कहा, कोई तो है जिसे मंदिर जाकर वर्षा की प्रार्थना करनी होगी। लेकिन लोग डर रहे थे, क्या पता उनकी प्रार्थना न सुनी जाए। तब सीमा उठी और बोली, मैं जाऊंगी। जिस तरह मेरी मां ठीक हुई थी, उसी तरह मेरा गांव भी ठीक होगा। गांव वाले भावुक हो गए। पंडित ने कहा, बेटी, भगवान तुम्हारे सच्चे मन को जरूर सुनेंगे। जाओ और पूरे गांव के लिए प्रार्थना करो। सीमा फिर से मंदिर गई। इस बार उसके मन में सिर्फ गांव की चिंता थी। उसने मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, हे देव, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे गांव को वर्षा दीजिए। सब भूखे हैं, सब दुखी हैं, कृपा कीजिए। मां की प्रार्थना पूरी होते ही अचानक आसमान पर बादल छा गए। बिजली चमकी और मूसलधार बारिश होने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। खेत हरे हो गए, कुएं भर गए।
सब लोग मंदिर की ओर दौड़े और सीमा को गले लगाकर रोने लगे। सबने कहा, सीमा, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने हमारा गांव बचा लिया। उस दिन से सूरजपुर गांव में यह मान्यता और गहरी हो गई कि सच्ची भक्ति का फल हमेशा मिलता है। गांव वाले जब भी मंदिर जाते, वे केवल निस्वार्थ मन से प्रार्थना करते। कैलाश व्यापारी ने भी अपनी गलती सुधारी और गांव की सेवा में लग गया। सीमा का नाम पूरे गांव में आदर से लिया जाने लगा। जिसने अपनी सच्ची भक्ति और त्याग से मंदिर के रहस्य को उजागर किया था, अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। पहले लोग उसे एक साधारण लड़की मानते थे, लेकिन अब हर कोई उसे भक्ति और साहस की मिसाल कहकर बुलाता था। बच्चे उसकी कहानियां सुनते और सीखते कि कैसे सच्चा विश्वास किसी को भी मुश्किल से निकाल सकता है। सीमा ने भी तय किया कि वह अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए समर्पित करेगी। उसने गरीब और अनाथ बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। हर सुबह मंदिर में पूजा करने के बाद वह गांव के बच्चों को इकट्ठा करती और उन्हें शिक्षा देती। उसका मानना था, ज्ञान सबसे बड़ा धन है और भक्ति सबसे बड़ी शक्ति। जिसने अपनी सच्ची भक्ति और त्याग से मंदिर के रहस्य को उजागर किया था, अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। पहले लोग उसे एक साधारण लड़की मानते थे, लेकिन अब हर कोई उसे भक्ति और साहस की मिसाल कहकर बुलाता था। बच्चे उसकी कहानियां सुनते और सीखते कि कैसे सच्चा विश्वास किसी को भी मुश्किल से निकाल सकता है। सीमा ने भी तय किया कि वह अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए समर्पित करेगी। उसने गरीब और अनाथ बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। हर सुबह मंदिर में पूजा करने के बाद वह गांव के बच्चों को इकट्ठा करती और उन्हें शिक्षा देती। उसका मानना था, ज्ञान सबसे बड़ा धन है और भक्ति सबसे बड़ी शक्ति। मंदिर की घटना के बाद गांव के लोगों में भी गहरा परिवर्तन आया। पहले लोग अक्सर झगड़ों में उलझे रहते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे की मदद करने लगे। किसान अपनी फसल का थोड़ा हिस्सा गरीब परिवारों को दान करने लगे। व्यापारी अपने मुनाफे का हिस्सा मंदिर और समाज के कामों में लगाने लगे। गांव में हर साल एक बड़ा भक्ति उत्सव मनाया जाने लगा। इस उत्सव में लोग सिर्फ पूजा ही नहीं करते थे, बल्कि गरीबों को भोजन, वस्त्र और शिक्षा भी उपलब्ध कराते थे। इस परंपरा ने पूरे गांव को एक परिवार की तरह जोड़ दिया। व्यापारी कैलाश, जिसने लालच और स्वार्थ के कारण मंदिर के नियम तोड़े थे, उस घटना के बाद पूरी तरह टूट चुका था। वह शर्मिंदा था और लोगों की नजरों में गिर चुका था। कई दिन तक उसने खुद को अकेले कमरे में बंद रखा, लेकिन एक दिन सीमा ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा, कैलाश भैया, गलती किसी से भी हो सकती है। भगवान हमें सिर्फ सजा नहीं देते, बल्कि सुधार का अवसर भी देते हैं। आप चाहें तो अपने जीवन को फिर से सही दिशा में ले जा सकते हैं। सीमा की बातों ने कैलाश का दिल पिघला दिया। उसने सार्वजनिक रूप से गांव के लोगों से माफी मांगी और वचन लिया कि अब वह लालच और स्वार्थ को त्याग कर समाज की सेवा करेगा। धीरे धीरे उसने अपना व्यापार भी लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। वह हर महीने गरीबों को राशन और विद्यार्थियों को किताबें बांटने लगा। लोग कहने लगे, यह है सच्चे पश्चाताप और सच्ची भक्ति का असर। मंदिर के वृद्ध पुजारी ने एक दिन गांव की सभा बुलाई। वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। पुजारी ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो कि मंदिर की मूर्तियां हमें शक्ति और प्रेरणा देती हैं, लेकिन असली चमत्कार हमारी नीयत और कर्म में छिपा होता है। सच्ची भक्ति वही है जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझें और दूसरों की मदद करें। अगर तुम्हारी पूजा में सेवा और करुणा नहीं है, तो वह पूजा अधूरी है। गांव वालों ने यह सीख दिल से स्वीकार की और तय किया कि अब वे हर काम में ईमानदारी, करुणा और निस्वार्थ भाव को प्राथमिकता देंगे। मंदिर के वृद्ध पुजारी ने एक दिन गांव की सभा बुलाई। वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। पुजारी ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो कि मंदिर की मूर्तियां हमें शक्ति और प्रेरणा देती हैं, लेकिन असली चमत्कार हमारी नीयत और कर्म में छिपा होता है। सच्ची भक्ति वही है जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझें और दूसरों की मदद करें। अगर तुम्हारी पूजा में सेवा और करुणा नहीं है, तो वह पूजा अधूरी है। गांव वालों ने यह सीख दिल से स्वीकार की और तय किया कि अब वे हर काम में ईमानदारी, करुणा और निस्वार्थ भाव को प्राथमिकता देंगे।
महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, कुएं का पानी कम होने लगा। लोग घबराने लगे, लेकिन इस बार गांव वाले टूटे नहीं। उन्होंने मिलकर कुएं की खुदाई शुरू की, तालाब बनाए और एक दूसरे की मदद से पानी का प्रबंध किया। सीमा ने इस काम का नेतृत्व किया। सब लोग समझ गए कि जब भक्ति और मेहनत साथ हों तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। गांव सूखे से बच गया और अगले साल वहां अच्छी फसल हुई। लोग कहते थे, यह सब सीमा की भक्ति और पूरे गांव की एकता का चमत्कार है। वर्षों बीत गए। सीमा का नाम इतिहास की तरह गांव में दर्ज हो गया। जब भी कोई बच्चा ईमानदारी और भक्ति की कहानी सुनना चाहता, उसे सीमा और चमत्कारी मंदिर की कथा सुनाई जाती। गांव अब सिर्फ अपनी हरियाली या खेतों के लिए नहीं, बल्कि अपनी भक्ति, एकता और प्रेरक जीवन शैली के लिए जाना जाने लगा। कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और स्वार्थ हमें पतन की ओर ले जाते हैं। सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर में दीप जलाने या फूल चढ़ाने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करने में है। जब इंसान अपने कर्मों को शुद्ध और सेवा भाव से करता है, तब वही सबसे बड़ा चमत्कार होता है।